गोपाल एक मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वे चावल और गेहूं उगाते थे। उनके घर पर एक गाय, 2 बैल और कुछ बकरियां भी थीं। खेती से ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, लेकिन उन्हें अपने परिवार और जानवरों का ख्याल रखने के लिए काफी मिल जाता था। गोपाल का एक नियम था, माइनस वो हमेशा अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों को दान कर देते थे। चाहे उनकी पैदावार कम हो या ज्यादा, वो कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। यही कारण था कि गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न तो बारिश हुई और न ही खेतों में फसलें उगीं। लोग चिंतित हो गए। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे से कुएं से पानी निकालना शुरू किया और धीरे धीरे उसे खेतों में डाला। दिन रात मेहनत करके उन्होंने कुछ फसलें उगाईं। जब उनकी फसल तैयार हुई तो गांव में हर कोई उनके पास आया। कुछ को चावल चाहिए था, कुछ को गेहूं। बिना सोचे गोपाल ने सभी को बांटना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी ने पूछा, गोपाल, अगर आप सब कुछ बांट देंगे तो हमारे घर का क्या होगा? गोपाल मुस्कुराए और बोले, असली खुशी भरपेट खाने में नहीं, बल्कि दूसरों का पेट भरने में है। भगवान हमारी भूख भी मिटा देंगे। उसी दिन एक अमीर व्यापारी गांव आया। उसने गोपाल से कहा, मुझे अपनी पूरी फसल बेच दो। मैं इसे शहर में ऊंचे दाम पर बेचूंगा। तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। इतने पैसों से तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। गोपाल ने शांत आवाज में जवाब दिया, भाई, मैं अपनी फसल पैसे के लिए नहीं उगाता। ये अनाज मेरे गांव के लोगों की भूख मिटाने के लिए है। अगर मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा तो मेरे गांव वाले भूखे रह जाएंगे। मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं अपने गांव का सहारा बनना चाहता हूं। व्यापारी हंसा और चला गया। लेकिन जब ये खबर पूरे गांव में फैली तो लोग गोपाल का और भी ज्यादा सम्मान करने लगे। सभी ने मिलकर उनके खेतों में काम किया और अगली बार जब बारिश हुई तो पूरे गांव ने मिलकर भरपूर फसल उगाई। लोग कहते थे, हर गांव में गोपाल जैसा किसान होना चाहिए। उनके त्याग और ईमानदारी ने सभी का दिल जीत लिया। गोपाल ने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि